जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा बाइबल अध्ययन करने के लिए। और हमारा आज का पहला विषय रहेगा वास्तविक सच्चाई और वास्तविक बुराई। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और आज का हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्वास को परखा जाना और विश्वास का उत्तर प्राप्त करना। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा विषय। तो कुल मिलाकर हमारा आज का 2 विषय रहेगा। और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 से लेके 28 पद तक। तो हमारा इसके अंदर 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 9 पद तक हमने अध्ययन किया था, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा। आप वहां पर जाके इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं उसे आप देख सकेंगे और वहां से काफी कुछ समझ और सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, मेरी आप सभी से ये निवेदन भी रहेगा, जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखेंगे तो सबसे पहले अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इस बाइबल अध्ययन से संबंधित जो सत्य है, जो रहस्य है, इन्हें हम भली भांति परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिए, विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखिए, तभी हम इस वीडियो में जितने भी हम सत्य बता रहे हैं उसके कड़ी को आप जोड़ पाएंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो सही मायने में और सही तरीके से जो हमारा विषय है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 से हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, तब उसने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ओके, आमेन। प्रभु को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो भाइयों बहनों, आज हमारा इन्हीं वचन पर अध्ययन करने का रहेगा। ये हमारा आज का पहला विषय है। तो आइए इस पर हम पहले ध्यान केंद्रित करते हैं और इस विषय को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो अशुद्ध करने वाली बातें ये हमारी आज की पहला विषय है। तो भाइयों बहनों, इस विषय से पहले की जो हमारे विषय थी वहां पर हमने देखा था कि किन वस्तुओं को खाने पर यहूदी उसे अशुद्ध मानते हैं और किन वस्तुओं को खाया जाता है जिसे खाने पर वो अशुद्ध नहीं ठहरता है। तो इन सारे विषय के ऊपर में हमने चर्चा की थी और वास्तव में अशुद्ध क्या है और अशुद्धता क्या है, इन बातों को हमने समझा था। आज उसी विषय को यहाँ पर हम इसका जो कंटिन्यूएशन है हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर लोगों को अपने पास बुलाकर, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये लाख टके की बातें हैं भाई और बहनों। ऐसी बातें हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह या जीवित परमेश्वर से ही ऐसे सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से इन बातों को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ये शुद्ध और अशुद्धता से संबंधित जो विषय हैं, ये मात्र हम यहूदियों में नहीं देखते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो संसार के हर एक प्रांत, हर एक जाति, हर एक धर्म से ये संबंधित है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हर कोई धर्म शुद्ध और अशुद्धता से जुड़े हुए हैं। वे भी अपने विचार को इस पर रखते हैं, लेकिन
इन विषय को सटीक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने ही इसको स्पष्ट किया है और कितने खूबसूरत तरीके से बताया है कि यहाँ पर हम जो खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से जो निकलता है वही लोगों को अशुद्ध करते हैं। ऐसी सत्य और ऐसी शिक्षा मात्र हम जीवित परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं बातों को यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह कहते हुए हम समझ पाते हैं। आज इन्हीं बातों को ही आधार बना के हम सारे विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, संसार में ऐसा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो अशुद्ध और शुद्ध चीजों को वे खाने की वस्तु या फिर इन सांसारिक चीजों का आधार बनाते हुए वे इन सारी चीजों को शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित करते हैं, सिवाय क्रिश्चियनिटी की, सिवाय प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अलावा। देखिए संसार में आप किसी न किसी धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, या किसी भी धर्म या किसी भी संस्कृति में शुद्ध और अशुद्ध चीज ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं ना, अनगिनत चीजें हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोगों का अंधविश्वास से भी जुड़ा हुआ है ना। और देखिए हम खास तौर पर हम देखते हैं मुसलमानों के लिए सुअर अशुद्ध है ना, वे इस सुअर के नाम को अपने जुबान तक भी लाना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी हम देखें तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे वे खाया नहीं जा सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, जिसे छूने पर, जिसे खाने पर, जिसके संपर्क में आने पर वो अशुद्ध ठहर जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान में नहीं, संसार के ऐसे बहुत सारे जो शिक्षा है, ये जो धर्म है, हम देख पाते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी तरह वे संसार के इन सारी चीजों से संपर्क में आने से वो अपने आप को अशुद्ध मान बैठते हैं। लेकिन दुनिया में मात्र प्रभु यीशु मसीह ही और जीवित परमेश्वर की शिक्षा ही हमें ये बातें स्पष्ट करती है कि ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसे खाने पर, जिसके संपर्क में आने पर हम अशुद्ध ठहरते हैं। तो भाइयों बहनों, यही कारण है कि आज हम क्रिश्चियंस हर वो चीज को खा सकते हैं, उन हर चीज से संपर्क में आने पर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं मानते हैं। तो यही कारण है कि आज संसार में मात्र ईसाईयत ही ऐसा एक धर्म है जो ऐसी शिक्षा देते हैं जिसे खाने पर और जिसके संपर्क में आने पर हम अशुद्ध नहीं ठहरते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये कितनी व्यवहारिक बातें हैं भाई और बहनों, आप लोग भी इस पर ध्यान लगा के देखिए ना। जो हम खाते हैं वो तो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं और वो बाहर निकल जाता है ना, वो डाइजेस्ट होके हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अशुद्ध क्या करता है, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो कड़वाहट, वो नफरत, वो हिंसा है ना, वो जो हमारे मन से निकलता है वो लोगों को चोट पहुंचाता है ना। वो दिखाता है कि हम वास्तव में कैसे इंसान है ना, हमारे अंदर कितनी कड़वाहट, कितनी भ्रष्टता, कितनी गंदगी है। ये दिखाता है कि वास्तव में हम कितने अशुद्ध हैं। तो जो हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं। जो हम खाते हैं वो तो हम उसको पचा लेते हैं ना, डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे अंदर से जो निकलता है वास्तव में वही लोगों को अशुद्ध करता है ना, वो लोगों को चोट पहुंचाता है और ये दिखाता है कि आप कितने अशुद्ध है, आपके मन में कितने खोट है, कितनी गंदगी है, कितनी बुराई है। तो भाई और बहनों, ऐसे सच्चाई को, ऐसे जो सत्य को सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर ही बता सकते हैं और इन सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के सामने रखा है। तब से हम मानव जाति ऐसे किसी भी चीज को खाने पर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं ठहरते हैं या अपने आप को अशुद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि खाने पीने से कोई भी अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन से जो निकलता है वही लोगों को अशुद्ध बना देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें कही तो हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि चेले उसके पास आकर उनसे कहने लगते हैं कि प्रभु प्रभु, देखिए फरीसी ने ये सारे वचन को सुनकर ठोकर खाई ना, मतलब उनको बिल्कुल भौचक्य कर दिया, उसको एकदम आश्चर्य में डाल दिया कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। तब प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है।
क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिन धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। भाइयों बहनों, इससे पहले के जो हमारे बाइबल अध्ययन है, आप सभी को याद होगा, अगर आपने उस बाइबल अध्ययन को नहीं देखा है तो इससे पहले की जो वीडियो है उसे आप लोग जरूर देखिए। वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के साथ जो ये फरीसी और शास्त्री आकर ये प्रश्न करते हैं कि क्यों आपके चेले बिन हाथ धोए वो खाते हैं। तो भाइयों बहनों, हमने पिछले वीडियो में भी या फिर पिछले बाइबल अध्ययन में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस बातों को आधार बना के ये शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि उसके चेले बिन हाथ धोए वो क्यों खाते हैं। देखिए, हमने इन बातों को पिछले वीडियो में भी स्पष्ट किया था, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। यहाँ पर जो शास्त्री और फरीसियों का प्रश्न था कि बिन हाथ धोए वे कैसे खाते हैं, यहाँ पर बिन हाथ धोए खाने का इसका संबंध स्वास्थ्य से नहीं है, हाइजीन से नहीं है भाइयों बहनों, स्वच्छता से नहीं है भाइयों बहनों। हमें एक नजर में लग सकता है कि ये तो व्यवहारिक प्रश्न है ना, जो शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं कि उसके चेले बिन हाथ धोए खा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हाथ में बहुत सारे कीटाणु होते हैं और बिन हाथ धोए अगर हम खाते हैं वे सारे कीटाणु उस भोजन के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है और हमें हानि पहुंचा सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं कि हमें कुछ भी खाने से पहले हमारे हाथों को धोना चाहिए। और ये प्रश्न करके शास्त्री और फरीसियों ने कोई गलत नहीं किया था ना, ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमें इन बातों को समझना चाहिए कि जो प्रश्न शास्त्री और फरीसी कर रहे हैं ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। उनका ये प्रश्न पूछने का इसके पीछे की नीयत ये स्वच्छता से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ये हाइजीन से, साफ सफाई से कुछ इसका लेना देना नहीं है। उनका ये प्रश्न करने का आधार शुद्ध और अशुद्धता से संबंधित है। बिन हाथ धोए खाने से वे अशुद्ध हो जाते हैं, ये उनकी परंपरा थी। तो भाइयों और बहनों, यही बातों को आधार बनाते हुए इसके उत्तर को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल व्यवहारिक और सटीक तरीके से यहाँ पर दिया है कि हम बिन हाथ धोए खाने से जो खाते हैं हम उसे शायद बीमार जो पड़ जाएंगे, लेकिन इससे हम अशुद्ध नहीं बनेंगे। लेकिन बीमार होना और अशुद्ध होना ये अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है अगर हम बिन हाथ धोए खाएं तो कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करके हमें बीमार मतलब कर सकता है, लेकिन हमें अशुद्ध नहीं कर सकता है। तो ये बातें अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर शास्त्री फरीसियों का प्रश्न था कि बिन हाथ धोए खाकर वे अशुद्ध बन गए हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है, जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करता है और डाइजेस्ट होकर वो निकल जाता है, लेकिन इससे हम अशुद्ध नहीं ठहरते हैं। अशुद्ध हम तब होते हैं जब हमारे मन से कड़वाहट निकलता है, जो बुराई है हमारे अंदर वो हमें अशुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा था भाइयों और बहनों। तो इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों को ये उत्तर दी थी। तो भाइयों और बहनों, आगे चलिए हम इस पर बिल्कुल गहराई से और भी अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल सरल तरीके से ये सारे बाइबल से संबंधित जो रहस्य है या तथ्य है, इसे हम बिल्कुल सरल और व्यवहारिक तरीके से आपके समक्ष रखें, ताकि आप इन सारी बातों से संबंधित जो सत्य है उसे सही तरीके से और भली भांति समझ पाए। तो चलिए भाइयों और बहनों, बने रहिए। आइए हम इस पर और भी विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की ये कहावत से हम मान सकते हैं कि किसी भी एक यहूदी व्यक्ति के लिए ये बेहद चौंकाने वाली बातें थी, जिनको कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वह न केवल शास्त्री और फरीसियों के अनुष्ठान और धार्मिक औपचारिकता को निंदा करता है, बल्कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक के बड़े से अंश को भी दरकिनार कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, साथ ही ये न केवल पुरनियों की परंपरा का विरोधाभास था, बल्कि स्वयं शास्त्र के भी विरोधाभास था। प्रभु यीशु मसीह की इन कहावतों ने पुराने नियम के सभी खाद्य नियमों को एक प्रकार से रद्द कर दिया गया था। तो भाइयों और बहनों, देखिए, जिस तरह हम देख पाते हैं कि लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में बिल्कुल विस्तार से बताया गया था कि किन चीजों को ये यहूदी खा सकते हैं और किन चीजों को नहीं खा सकते हैं, कौन सी चीजें शुद्ध है, कौन सी चीजें अशुद्ध है। इन सारी बातों को बिल्कुल डिटेल से बताया गया था और उन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक पालन किया करते थे। तो भाइयों बहनों, इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो पुर्नियों की परंपरा थी, है ना, जो इससे पहले हमने लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में देखा था, जो बिल्कुल विस्तार से बताया गया था कि किन सारी चीजों को हम खा सकते हैं, किन सारी चीजों को नहीं खाया जा सकता है, किन सारी चीजों को अशुद्ध ठहराया गया है, किन सारी चीजों को शुद्ध ठहराया गया है। ये सारी चीजों के ऊपर में आधार करके यहूदी परंपराओं को पालन किया करते थे और यहीं से वे अपने आप को शुद्ध और अशुद्धता ठहराते थे। लेकिन अब से प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बातें कह दी कि जितने भी ये सारे परंपरा थी, ये सारी बातें थी, ये सारे जो कहावत थी, ये अब रद्द होने जा रहा है ना। अब से आगे जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलता है, वो व्यक्ति के लिए ये सारे कोई मायने नहीं रखता है ना भाई और बहनों। अब से आगे ये सारी चीजों को खाने से कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं ठहरते हैं। देखिए, सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की है और ये किसी भी हालत में ये अशुद्ध नहीं हो सकता है ना। इसे खाने पर हम अशुद्ध नहीं ठहर सकते हैं। सारी चीजों को प्रभु ने सृष्टि की, इसे प्रभु ने पवित्र ठहराया है। तो इन बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। बेशक इसमें कुछ गंदगी हो सकता है, इन सारी चीजों में कुछ ऐसे कीटाणु हो सकता है जिसे खाने पर हम बीमार पड़ सकते हैं, और इस संदर्भ में इन सारी चीजों को अगर हम ना खाएं वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसी कोई भी बातें नहीं है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो शुद्ध या फिर अशुद्ध हो, क्योंकि सारी चीजों को प्रभु ने सृष्टि किया है ना भाई और बहनों। ये तो हम किस प्रकार से इन सारी चीजों को सेवन करते हैं, इसके संपर्क में आता है, इस पर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, आज हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को एक बार से और हमेशा के लिए इन सारी चीजों को रद्द कर दिया गया है। तो भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार इन बातों को दोहराना चाहता हूं कि ये सारे नियम आज भी स्वस्थता और स्वच्छता के और साथ ही सामान्य ज्ञान और चिकित्सा ज्ञान के संदर्भ में आज भी उतना ही स्थिर और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन धर्म के संदर्भ में इन सब व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, एक स्वास्थ्य से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित इन आधार पर आप इन सारी चीजों को ना खाए, वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सारी चीज शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। सारे संसार में जितने भी जानवर है या पौधा है या कोई भी चीज परमेश्वर ने सृष्टि की है और ये शुद्ध और पवित्र है। इसे हम अशुद्ध नहीं कह सकते हैं जिसे प्रभु ने सृष्टि की है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो मायने रखता है वह किसी व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठान का पालन करना नहीं, बल्कि उन हर एक व्यक्ति के मन की शुद्धता मायने रखती है। यहाँ पर यह आश्चर्य की बातें थी कि उन शास्त्रीय फरीसियों का बिल्कुल भौचक्के में डाल देते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि 15 अध्याय 12 पद में, तो इस तरह भाई और बहनों, अंततः ये शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के ऐसे व्यवहारिक बातों को सुनकर भौचक्के हो जाते हैं और वे चकित भी हो जाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की उन सारे बातों को यूं ही ऐसे ही रद्द कर सकते हैं। जैसे कि 15 अध्याय 12 पद में हम इन रिएक्शन को, उन शास्त्री की बातों को हम यहाँ पर देख पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तू जानता है कि फरीसी ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, जैसा यहाँ दर्ज किया गया है कि जिस तरह इन शास्त्री फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को सुना, इससे वे बिल्कुल भौचक्के हो गए ना। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह, जो बातें शास्त्र में हमारे लिए परंपराओं को बनाया गया है, इन रीति रिवाजों को बनाया गया जिसे हम आज तक पालन करते हुए आए हैं, उसे एक ही झटके में वो हटा सकते हैं, है ना, या उसे दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं वो भी व्यवहारिक है। तो शायद इन सारी बातों को सुनकर ये शास्त्री और फरीसी बिल्कुल भौचक्के हो गए हैं, जैसा 15 के 12 पद में इसे दर्ज किया गया है। तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की ये कहावत केवल चौंकाने वाली नहीं थी बल्कि क्रांतिकारी भी थी। साथ ही अगर प्रभु यीशु मसीह सही थे तो यह उन फरीसियों के धर्म के आधार ही गलत थी। भाइयों और बहनों, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को यहाँ पर समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो शास्त्री और फरीसी जो उनके धर्म के आधार बनाकर वे उसके सामने आए थे, या फिर आज तक वे जिन परंपराओं को पालन करते हुए अपने धर्म का आधार बनाए हुए रखे थे, अगर प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रही है, अगर ये बातें सही है, तो बेशक ये शास्त्री और फरीसी गलत थे। तो यहाँ पर इन शास्त्री और फरीसियों ने
धर्म की पहचान की और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन नियमों और विनियमों का पालन किया जिनका संबंध शुद्धता और अशुद्धता से था, जिससे मनुष्य क्या खाए और खाने से पहले अपने हाथों को कैसे धोए। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने धर्म को मनुष्य के हृदय की स्थिति के साथ जोड़ के देखा था और साथ ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इन फरीसियों और शास्त्रियों के नियमों का धर्म से कोई लेना देना नहीं थी और ये फरीसी अंधे मार्गदर्शक भी थे। लेकिन यीशु ने धर्म को मनुष्य के हृदय की स्थिति के साथ जोड़ के देखा था और साथ ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इन फरीसियों और शास्त्रियों के नियम का धर्म से कोई लेना देना नहीं था और ये फरीसी अंधे मार्गदर्शक भी थे जिन्हें परमेश्वर के मार्ग के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। जैसा यहाँ पर 15 अध्याय 14 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये शास्त्री और फरीसी जिनको सत्य की समझ नहीं थी, अगर ऐसे व्यक्तियों के पीछे आप चलेंगे, उनके द्वारा दिखाया हुआ मार्ग में आप बने रहेंगे तो उनके साथ ही साथ आप भी खड्डे में गिर पड़ेंगे। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। सत्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के संग था। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह स्वयं देह धारण करके मनुष्य के समक्ष आए थे और सत्य को व्यक्त कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ही जो बातें बता रहे हैं वही एकमात्र सत्य था और ऐसी सत्य जो बिल्कुल व्यवहारिक और मनुष्य के लिए सच्चा मार्ग था। और यही बातों को यहाँ पर हम होते हुए देख पाते हैं और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें अंधे मार्गदर्शक कहते हैं और यदि लोग उनका अनुसरण करते हैं तो वे केवल सड़क से भटकने और खाई में गिरने की ही उम्मीद कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में बिल्कुल सही थे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे थे, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। पहला तो अगर धर्म को नियमों और परंपराओं के तहत अभ्यास में लाए तो यह बहुत ही आसान होगी, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ से दूर रहना और एक निश्चित तरीके से हाथ को धोना। देखिए भाई और बहनों, ये बहुत ही आसान हो जाएगा ना इस तरह से। तो अगर हम धर्म को पालन करना या फिर परमेश्वर के मार्ग में बने रहना या फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मतलब हम कुछ ऐसे चीज को ना खाए और खाने से पहले कुछ ऐसे नियम जैसे कि हाथ धोकर खाना, इन सारी चीजों को ही पालन करना और इसे ही हम परमेश्वर की इच्छा को पालन करना समझते हैं, इन्हीं सारी चीजों को हम धर्म को पालन करना सोचते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, किसी चीज को ना खाकर अपने आप को शुद्ध बनाए रखना और हम मान बैठते हैं कि हम बिल्कुल पवित्र जीवन जी रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है ना, किसी चीज को ना खाना या कुछ खाने से पहले, कुछ करने से पहले कुछ नियमों को पालन करना, ये तो बहुत आसान बात हो गया ना। देखिए, एक नजर से अगर हम बाहर से देखें तो हमें लग सकता है कि इन सारे नियमों को पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में अगर इस नियमों को आप पालन करना शुरू कर देंगे ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कठिन तो वो है मनुष्य, और विशेष करके वो भ्रष्ट मनुष्य के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है ना। देखिए, अगर ऐसा ही होता, कुछ ऐसे नियमों को पालन करके हम शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं या फिर परमेश्वर के निकट जाना इतना ही आसान है, तो भाई और बहनों, ये तो बात वही है ना कि आप जीवन भर पाप करके बैठते हैं, अंत में आप गंगा नदी में जाके नहा लेते हैं और अपने आप को शुद्ध समझ बैठते हैं, है ना। आप समझ बैठते हैं कि आपका सारा पाप कट गया है, तो ये तो वही बात है ना। ये तो बहुत आसान बात है ना। मतलब जीवन भर आप पाप करो और जाके गंगा में जाके एक डुबकी लगा लो, आप शुद्ध हो गए, ये तो वही बात हो गई ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। वास्तव में हमने कई बार सुने होंगे ना, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना जो सत्य से प्रेम करता है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में बने रहना उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उनको ये सारे संसारिक चीजों को त्यागना होता है ना। उसे बलिदान देना होता है, उसे जीवित गवाही देना होता है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जो कुछ नियमों को पालन करना, ये तो बहुत आसान बात है ना। किसी चीज को त्याग देना, चलो आज से मैं परमेश्वर का नाम से मुर्गी का मीट खाना बंद कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों। लोग तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मीट मच्छी कुछ भी नहीं खाते हैं, अदरक लहसुन कुछ भी नहीं खाते हैं, अंडे तक नहीं खाते हैं।
तो देखिए, कुछ खाने वाली चीजों को त्याग कर, कुछ ऐसी चीजों को त्याग कर हम सोच बैठते हैं कि हम पवित्र बन गए हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। इसी प्रकार देखिए, आज हम ये भी सोच सकते हैं कि ये सारी बातें तो उस जमाने में यहूदी लोगों के लिए थे, हमारा क्या है ना। हम तो बेशक प्रभु के आज्ञा को पालन कर रहे हैं और हर संभव हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। देखिए, ये हमारी नजरिया है। प्रभु का शिक्षा में, प्रभु का योजना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रभु जो थे, जो आज भी है, हमेशा रहेगा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की विचारधारा में, प्रभु की सच्चाई में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उस वक्त ये बातें उस यहूदियों को कहा गया था, ये बातें आज भी आप और हम पर उतना ही लागू होता है। देखिए, कहने का तात्पर्य इसे हमें इस तरह समझना होता है। उस समय पवित्रता का मानक कुछ चीजों को खाना नहीं खाना ये नहीं था भाई और बहनों। उसी प्रकार आज भी हम में से बहुत सारे, हम विशेष करके जो विश्वासी भाई बहन हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि आज हम निरंतर चर्च जाते हैं, है ना, हम बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, हम चढ़ावा देते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम भजन गाते हैं, हम कलीसिया की सभाओं में जाते हैं, कलीसिया के जो बड़े बड़े मीटिंग होते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो ये सब करके हमें ऐसा लग सकता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं ना, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से हम एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, ऐसा हमें लग सकता है। बहुत लोगों का ऐसा सोचना भी है, लेकिन भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। देखिए, ये सब करना कोई गलत बात नहीं है, ये सब करना चाहिए, ये अच्छा चीज है, ये भी एक विश्वासी जीवन का प्रक्रिया है। और ये सारी चीज करने पर हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी शायद ढेरों आशीष पहुंचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज करके हम शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे या परमेश्वर के निकट आने के योग्य हो जाएंगे। देखिए, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य होता है, कौन परमेश्वर के निकट जाने के लिए योग्य होता है, सही मायने में कौन व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, जो मेरे पिता का आज्ञा को पालन करता है, बोला है ना, वचन में कहा गया है भाई और बहनों। तो शायद ये सारे चीज जो हम करते हैं, जैसे कि कलीसिया के संगति में भाग लेना, चढ़ावा को देना, बाइबल अध्ययन में शामिल होना, भाई और बहनों, ये सब बाहरी कार्य मात्र है, ठीक है ना भाई और बहनों। ये आउटर एक्टिविटीज है, ये बाहरी कार्य है, ये भीतरी कार्य नहीं है। जिस तरह उस समय यहूदी लोग जो सारे परंपरा वो पालन करके आ रहे थे ना, किन चीजों को खाना है, किन चीजों को नहीं खाया जा सकता है ना, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, ये बाहरी था। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है हमारे अंदर, है ना। आज हम चर्च में भी, एक कलीसियाई जीवन में भी हम जो कुछ करते हैं, है ना, दान देना, सभाओं में भाग लेना, बाइबल अध्ययन में भाग लेना, कलीसिया के कार्य में भाग लेना, ये सब बाहरी कार्य है। वास्तव में ये सब एक धर्म से संबंधित साधन मात्र है भाई और बहनों। मतलब धर्म से संबंधित ऐसे कुछ एक्टिविटीज है, एक साधन है, जिसे करने पर शायद हमें संतुष्टि मिली, या फिर हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का राज्य में अपने हाथ को बटा रहे हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सारी चीज को करके हम सिद्ध हो जाएंगे ना, हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। इन बातों को हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो वास्तव में धर्म व्यक्तिगत संबंधों और हमारी दृष्टिकोण और परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। भाई और बहनों, इस तरह वास्तव में धर्म व्यक्तिगत संबंधों और हमारे दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। इन सब के अलावा यदि धर्म का आधार बाहरी नियमों पर शामिल है, तो ये काफी भ्रामक है भाई और बहनों। मैं फिर से एक बार इन बातों को दोहराना चाहूंगा। यदि धर्म का आधार बाहरी नियमों पर शामिल है, तो ये बिल्कुल भ्रामक है भाई और बहनों। ये कितनी खतरनाक बातें हैं ना। हम में से ज्यादातर जो विश्वासी भाई बहनों, आज हमारी यही स्थिति है। आज हम परमेश्वर का सेवा करने का जो आधार है हमारा, वो बाहरी नियमों पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। ये सारे बाहरी एक्टिविटीज तो हम कर बैठते हैं, है ना। कलीसिया में जाना और कलीसिया से संबंधित वो सारे एक्टिविटीज में बिल्कुल जान प्राण लगा के उस पे हम भाग लेते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब करके हम सिद्ध और पवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो देखता है वो हमारा अंदर दिखता है। जो हमारे बाहर है, जो हमारे बाहर दिखता है ना, वो परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता है।
परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। जिस तरह शास्त्री फरीसी जो बाहर से मात्र इन सारे नियम और परंपराओं को पालन करते थे, इससे परमेश्वर को कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर उनके अंदर झांक के देखते हैं, परमेश्वर उनके अंदर झांक के देखते हैं और परमेश्वर उसी तरह हमारे अंदर भी झांक के देखते हैं। हम बाहर किस तरह से व्यवहार करते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हम अंदर से कितना शुद्ध है, अंदर से हम कितना पवित्र है। तो जो कुछ खाकर हम अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है वो मायने रखता है कि हम कितना शुद्ध है या फिर कितना अशुद्ध है। आज आप और हमको भी इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जो बातें उस समय शास्त्री और फरीसी को कहा गया था, आज ये बातें आप और हम पर भी लागू होता है ना। हमें भी विचार करना होगा कि वास्तव में हम अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं, और शायद हमें से बहुत सारे लोग तो बहुत घमंड भी करते हैं, लेकिन वास्तव में आप लोग ने कभी इस पर विचार किया है कि हम इतना भी परमेश्वर के निकट आने के योग्य हैं? हमारा जो सोच है, हमारी विचारधारा है, हमारी नजरिया है, हमारा जो व्यवहार है, क्या ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के इतना भी निकट आने के योग्य है? हमारे अंदर पूरी अशुद्धता से भरा हुआ है, पूरी गंदगी से भरे हुए हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं? अगर हमें थोड़ा भी नैतिकता हो ना, तो हम जरूर भी ये कहने से तो मतलब बचेंगे कि हम मतलब यूं ही ऐसे ही बोल देंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन हमारा रवैया, हमारा व्यवहार ये थोड़ा भी नहीं दिखाता है कि आज हम वास्तव में परमेश्वर के जन है बोल के ना। तो आज इस पर हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी से कुछ एक उदाहरण को साझा करना चाहता हूं ताकि इन बातों को हम और भी बेहतर तरीके से समझ सके। देखिए, उदाहरण के लिए बहुत से लोगों का बाहरी जीवन बिल्कुल निर्दोष हो सकता है, लेकिन उनके मन में हर प्रकार के कड़वे और सबसे बुरे विचार होते हैं। ये पूरी संभावना है कि नहीं भाई और बहनों। चलिए हम इसे एक विश्वासी के संदर्भ में ही हम लेते हैं। मान लीजिए जब हम कलीसिया में आते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, पास्टर से लेके एक साधारण सदस्य तक, है ना, सबको आप घूम के देखिए हर किसी का जो चेहरा होता है बिल्कुल खिला होता है ना। देखिए हर कोई साफ सुथरा कपड़े लगा के आते हैं, है ना, अच्छे से नहा धोकर आते हैं, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी तरह से पेश आते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल सम्मान नजरिए से बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा लगता है कि यही स्वर्गीय है ना। सारे भाई बहन लोग को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारे भाई बहन लोग इतना पवित्र है। लेकिन भाई और बहनों, एक नजर से आप सोच के देखिए, सारे कलीसिया में आए भाई बहन लोग इतना ही पवित्र होता अगर ये ऐसा ही है, और कलीसिया में आए हुए जितने भी जो भाई बहन लोग हैं वास्तव में वे लोग इतना ही पवित्र है, तो आज देखिए दुनिया के जितने लोग थे, ये संसार में जितने लोग हैं, वो सारे लोग जीवित परमेश्वर को पहचान चुके होते, है ना। आप और हमारे जीवन से परमेश्वर को जान चुके होते। दुनिया में देखिए शायद सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग का पॉपुलेशन ही होगा। हर देश में हर जगह आपको विश्वासी का दिखाई देगा। कहीं ऐसा नहीं है जहां विश्वासी ना हो, चर्च ना हो, है ना, कलीसिया ना हो। हर गली में, हर मोहल्ले में आपको विश्वासी दिखाई देगा, एक ना एक तो। और सारे विश्वासी लोग ऐसे पवित्र होते, सारे छोड़ दीजिए आधा भी होते वास्तव में, तो शायद इस दुनिया का जो हालत होता, इस दुनिया का जो चेहरा होता, बिल्कुल दूसरा ही कुछ होना था होगा। आज देख लीजिए रशिया और यूक्रेन का क्या हो रहा है। सारा जो यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में क्या हो रहा है। ये अमेरिका जो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज है, सारे विश्वासी लोग ही वहां आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े कलीसिया, बड़े बड़े लोग। सारे यूरोप, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे लोग, है ना, एक क्रिश्चियन ईसाई बहुल राज्य है। यूक्रेन ले लीजिए, वो भी एक ईसाई बहुल राज्य है। रशिया ले लीजिए, देखिए यह सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मतलब मार रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जहां पर परमेश्वर की शिक्षा को बताया जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को लोग पढ़ते हैं, आज लड़ाई हो रहा है तो लोग तब जाके परमेश्वर का नाम लेना शुरू कर दिए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी ने देखा होगा
रसिया और यूक्रेन, ये दो ऐसे देश है जहां सबसे ज्यादा आज सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ईसाई बहुल राज्य में, ईसाई बहुल देश में सनातन धर्म का पालन करते हुए, आप सभी ने सुना होगा हरे कृष्ण जिसे कहते हैं। आप यूरोप में देखिए, पूरा भरा हुआ है। यूक्रेन, रसिया में भी आपको दिखाई देगा। वहां के जो जिनके माता पिता विश्वासी थे, वे लोग आज, उनके बच्चे लोग गीता पढ़ रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं लोगों को हरे कृष्ण के बारे में। आपको अमेरिका में भी ये सारी चीज मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पर एक आइडिया लगा लीजिए, एक अनुमान लगा लीजिए किस ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंत बिल्कुल निकट है भाई और बहनों। ये सारी चीज दिखाता है कि अंत बिल्कुल निकट है। यहाँ पर जितने भी जो मतलब क्रिश्चियन से या फिर जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, इसमें से शायद 2% भी या 3% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो वास्तव में सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हो। ये बहुत भयानक बातें हैं भाई और बहनों। और आज हमारे देश में भी ये चीज हमको दिखाई देता है। इसीलिए आप देखिए, चर्च में तो एक नजर से देखेंगे तो सारे लोग ना बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र दिखाई देता होगा ना। नहा धो के आए, अच्छे अच्छे कपड़े लगाए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि जन्नत यही है ना। सारे पवित्र लोगों का जमघट है। ये बाहर से हैं, बाहर से बिल्कुल निर्दोष दिखाई देता है, लेकिन अगर उनके अंदर झांक के देखेंगे तो वो हर एक बुराई आपको दिखाई देगा। इतना तक कि अन्य विश्वासी से भी बुरा हालत है। मतलब अगर उनके जो बाहरी जो रूप है ना, उसको हटा देना तो अन्य विश्वासी और विश्वास में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता है। अगर वास्तव में जैसे उनको बाहर से शुद्ध और पवित्र दिखाई दे रहा है ना, अगर अंदर से भी वैसा ही होता तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, शायद प्रभु का आगमन बहुत पहले ही हो चुका होता। शायद बहुत पहले ही संसार के लोगों ने जीवित परमेश्वर को पहचान चुके होते। क्यों आज समय लग रहा है? क्यों मसीह लोगों को देखकर लोग परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो ये नहीं दिखाता है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमारे जीवन से लोगों को कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। हम ज्योति बन नहीं पाए हैं, हम वो नमक बन नहीं पाए हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम नहा धो के अच्छे कपड़े लगा के बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, सभाओं में भाग लेकर ये बता सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? ऐसा हम बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं भाई और बहनों। तो यही बातें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सभी बाहरी अनुष्ठान उस दिल के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं जहां गर्व और कड़वाहट और वासना का बोलबाला हो। तो भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार ये बातों को कहना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया के सभी प्रकार के जो अनुष्ठान है, जो परंपरा है, जो ये नियम कानून है, ये सारे जो हमारे अंदर में घृणादायक जो सोच है, हमारी विचारधारा है, हमारा जो अंदर में वासना है ना, जो कड़वाहट है, जो जहर है, उसे निकाल नहीं सकता है भाई और बहनों। ये हमारा जो परंपरा, इन सारे नियमों को पालन करके ये सब हो सकता तो शायद उस समय भी फरीसियों के जीवन में हम परिवर्तन देख सकते। तो ये बातें हमको यहाँ पर समझ में आती है। दूसरी बात यह भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि परमेश्वर का वो हिस्सा मायने रखता है जो उसका हृदय है। जैसा वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद में हम ये बातें देख पाते हैं। और जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। और यहाँ से ये बातें हमको समझ में आता है कि वास्तव में परमेश्वर हमारे मन को झांकता है ना, हमारे दिल को झांकता है। हमारे अंदर क्या है वो देखते हैं, बाहर क्या है हम कैसे वो नहीं देखते हैं भाई और बहनों। परमेश्वर हमारे अंदर झांक के हमारे अंदर देखते हैं और ऐसे ही लोग परमेश्वर को देखेंगे कहा गया है ना। यहाँ पर कहने का मतलब जिसका मन शुद्ध है वही व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के योग्य होता है। बाहर के ये जो नियम कानून परंपरा
इन सारी चीजों को पालन करके हम परमेश्वर के निकट नहीं जा पाएंगे। मैं यही बातें बिल्कुल शुरुआत से कह रहा हूँ। शायद हम में से बहुत लोग अपने आप को भ्रम में डाल रहे होंगे ना, अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। उन सारे रीति रिवाज, उन परंपराओं को पालन कर उन सभाओं में जाके दान दक्षिणा देके एनोइटिंग ऑयल लगा के, जो चलन चल रहा है एनोइटिंग ऑयल, एनोइटिंग सॉल्ट मतलब अभिषेक किया हुआ नमक, इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये अभिषेक किया हुआ नमक लगा के, ये अभिषेक किया हुआ तेल लगाकर वो शुद्ध हो जाएंगे, का उद्धार होगा। नहीं भाई बहन, ये बात को हमें समझना होगा कि परमेश्वर हमारे अंदर झांकते हैं। अगर हम अंदर से परिवर्तन नहीं हुए हैं, हमारे जो पुरानी मनुष्यता में परिवर्तन नहीं आया है, हम कभी भी परमेश्वर के निकट जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। वरना प्रभु यीशु मसीह इन बातों को यूं नहीं कहते थे ना, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 में जो कहा गया है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे कार्य करते हैं। ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनिए कि भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे कार्य करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि हम कार्य क्यों करते हैं। वैसे ही हम वास्तव में क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है भाइयों और बहनों, बल्कि हम अपने दिलों में क्या करना चाहते हैं ये मायने रखता है। लोग कार्य को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे इरादों को देखता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे इरादों को देखते हैं। शायद हम बाहर से देखते हैं ना, हम बाहरी चीजों को ही देख पाते हैं, उन बाहरी चीजों को देखकर ही हम आकलन करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारी नियत को देखते हैं, हमारे इरादा को देखते हैं, है ना। हमारा अंदर क्या चल रहा है उसे परमेश्वर देखकर तय करते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति शुद्ध है या अशुद्ध है, ये व्यक्ति पवित्र है या अपवित्र है, क्या ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है। परमेश्वर हमारा अंदर झांक के देखते हैं, तब तय करते हैं, ना कि हमारी बाहरी। इसलिए हम परमेश्वर को मूर्ख बनाने के लिए कोशिश ना करें ना। हम में से बहुत लोग अपने आप को भी मूर्ख बना रहे हैं। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना रहे, हम परमेश्वर को मूर्ख बना नहीं सकते हैं। हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। जो करना था वो हम नहीं करते हैं, जो नहीं करना था वो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना है भाई और बहनों। अंततः भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु का शिक्षा है कि जो हम में से प्रत्येक की निंदा करता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को अच्छा नहीं कह सकता क्योंकि वह बाहरी नियमों और विनियमों का पालन करता है, वो स्वयं को तभी सही कह सकता है जब उसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो। तो अंततः इसी तरह अभिमान का अंत होता है और आखिरकार हम में से प्रत्येक यह कह सकता है कि परमेश्वर मुझे पापी पर दया करे। भाई और बहनों, ये तभी संभव है, हम तभी बोल सकते हैं कि मन से प्रभु हम पर दया करो। ये आवाज हमारे अंदर से तभी निकल सकता है जब हमारे अंदर से वो अभिमान निकल जाता है, वो घमंड और प्राइड हमारे अंदर से निकल जाता है ना। वो हम में से बहुत लोगों का मन में होता है ना कि मैंने बहुत कुछ किया है परमेश्वर के लिए। हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है, हमने बहुत सारा चढ़ावा दिया है परमेश्वर को, दशवांश दिया है परमेश्वर के लिए, हमने प्रार्थना किया है परमेश्वर के लिए, हमने प्रचार किया है परमेश्वर के लिए, हमने बड़े बड़े सभा किया है, हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है। ये घमंड अगर हमारा अंदर से जब तक नहीं निकलेगा, हम कभी भी बोल नहीं सकते हैं कि प्रभु हम पर दया करो। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु को हम पर दया करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत पवित्र और शुद्ध हूं, मेरा तो उद्धार हो चुका है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है। और अगर यही हमारा नजरिया है और अगर यही हमारा सोचना है तो उन फरीसियों और हम में कोई फर्क नहीं है भाई और बहनों। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, आज इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। मैं आशा करता हूं आज के इन बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में हमें बहुत आशीष मिलती है और हम ये बात समझ में आते हैं कि देखिए, परमेश्वर, पहले तो हमने ये देखा है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। हम बाहर कैसे हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, ये प्रभु नहीं देखते हैं। प्रभु देखते हैं कि हमारा अंदर कैसा है। अगर हमारा अंदर साफ हो तो बाहर भी ऑटोमेटिकली साफ होगा, लेकिन बाहर साफ होने का मतलब ये नहीं कि हम अंदर भी साफ होंगे। ठीक है ना भाई और बहनों। इसलिए
प्रभु हमारे अंदर झांक के देखते हैं, लेकिन लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं ना। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बाहर में जैसा भी हूं वैसा ही हूं, परमेश्वर तो हमारा दिल देखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बेधड़क हो जाए, है ना। अगर आपका अंदर सही हो तो ना आपके बाहर का जीवन भी सही दिखता है, ठीक है ना भाई और बहनों। लेकिन आप सिर्फ बाहर से इसको सही बनाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से परिवर्तन न हो तो जो बाहरी दिखावा है ना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत लोग ढोंग करते हैं बाहर से, वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। लेकिन असल में अंदर से जब परिवर्तन होता है ना तो बाहर का जो अच्छाई है ना वो परमानेंट होता है, वो जेन्युइन होता है, वो सच्चा होता है ना। और उससे परमेश्वर खुश होते हैं, लोगों को भी इसका फायदा मिलता है। हमारे जीवन से लोग प्रभु को देख पाते हैं, है ना। वो असली होता है। लेकिन जो ढोंगी करते हैं ना, हम लोग ढोंग करते हैं बाहर से, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है और उससे किसी को फायदा नहीं होता है भाई और बहनों। ये आज हमने हमारे बाइबल अध्ययन से सीखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों मतलब लाभदायक पहुंचा है। अगर आप लोगों को ये बाइबल अध्ययन अच्छा लगता है, इस तरह से आप बाइबल अध्ययन करते हैं और जो वचन से संबंधित इन रहस्य, इन सत्य से संबंधित जो तथ्य हमने रखा है, इससे हमें हमारे आत्मिक जीवन को फायदा पहुंच रहा है, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी सच्चाई को जान सके, समझ सके, है ना। और मैं आशा करता हूँ अगले दफे भी आप लोग सारे लोग जुड़ेंगे और इसी तरह हम दिन ब दिन हम प्रभु के मार्ग में बने रहेंगे और प्रभु के निकट जाने में हम सफल हो पाएंगे। तो आज के लिए हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।